हेलो एवरीवन। आज हम नया टॉपिक चालू करेंगे जिसका नाम है प्रतिशतता। इसको इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। तो पहले वीडियो में हम इसका बेसिक पॉइंट देखेंगे कि इसमें आधार रूप में या बेसिक रूप में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले प्रतिशत के सामान्य नियम, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, ज़्यादातर लोग इसको जानते ही होंगे, लेकिन एक बार हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। यानी अगर कोई चीज़ परसेंटेज में दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दिया गया है 75, बगल में परसेंटेज का निशान लगा हुआ है। इसको अगर हमें भिन्न में बदलना है तो क्या करना है, हमें 100 से यानी 100 से इसे भाग देना। भाग करने के बाद इसको हम सरल कर लेंगे, वही हमारा भिन्न के रूप में उत्तर हो जाएगा। अगला है, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अगर मान लीजिए कोई भिन्न दिया है और उसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, और गुणा करने के बाद हम सरल कर लेंगे। सरल करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा परसेंटेज में हो जाएगा, और इस प्रकार से हम किसी भिन्न को प्रतिशत में बदल लेंगे। तो जब भी हमें कहने का तात्पर्य है कि अगर हमें प्रतिशत में दिया है और उसको भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई भिन्न दिया है उसको प्रतिशत में बदलना है तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, और गुणा करने के बाद सरल कर लेंगे, वही हमारा रिजल्ट आएगा। कुछ सामान्य प्रश्न प्रतिशतता के। 300 के 1/5 का 10% क्या होगा? 300 के 1/5 का 10% क्या होगा? तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे के और का करके लिखा हुआ है। तो इस कंडीशन में हमें करना क्या है, जहाँ पे के लिखा है वहाँ भी हम मल्टीप्लाई मानेंगे, जहाँ पर का लिखा है उसको भी हम क्या मानेंगे, का माने गुणा मानेंगे। और जहाँ पे 10% लिखा है, परसेंट, अब इसको जब भिन्न में बदलने के लिए हम लोग पहले नियम पढ़ चुके हैं कि इसको 100 से भाग करना पड़ेगा। तो अब इसको हम सरल कर लेंगे। यहाँ देखिए नीचे 2 जीरो है, ऊपर 2 जीरो, इसको कट कर लेंगे। यहाँ 5 से हमने 10 को काट दिया है 2 बार में, और फिर यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 है, दोनों का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख लेंगे, यही हमारा सामान्य उत्तर। तो कहने का मतलब जहाँ के या का लिखा रहेगा उसको हम गुणा मान के उसको सरल कर लेंगे। अगला है 75% का 75% क्या होगा? तो 75% का 75% कितना होगा? इसके लिए फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले इस परसेंट को हम भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे। भिन्न के रूप में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग। देखिए 75 को हमने 100 से भाग किया। जहाँ पे का या की को कुछ भी लिखा हो तो उस प्रकार से हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, वहाँ गुणा लगा देते हैं। और फिर यहाँ पे क्या दिया है 75%, फिर इसको हम भिन्न में कर लेंगे और इसको हम सरल करेंगे, काटेंगे। 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, सेम इसको भी करेंगे, और इसको सरल करने के बाद जो रिजल्ट आया है उसको हमने गुणा करके यहाँ पे दोबारा लिख लिया। अब देखिए आगे से कुछ अब बेसिक के बाद थोड़ा थोड़ा हम लोग अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे दिया गया है प्रतिशत वृद्धि का नियम। प्रतिशत वृद्धि का नियम, इसमें सबसे पहला नियम है, यदि किसी राशि में 10% की वृद्धि की जाए तो उसका नया मान पहले का, यानी पहले हम ये जानते हैं कि टोटल 100% होता है, और उसमें 10% की वृद्धि यानी 100 + 10, कुल मिला के कितना परसेंट हो जाएगा, 110% हो जाएगा। यानी मूल रूप में 10% बढ़ गया, अब वो राशि का कुल मिला के 110% हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस पर लेंगे, किसी वस्तु का मूल्य 500 रुपये है, यदि मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो नया मूल्य क्या होगा? तो नियमानुसार हमने देखा कि नया मूल्य पुराने मूल्य का कितना हो जाएगा, 100 + 20%। यानी कोई भी चीज़ होता है वो 100% पे होता है,
और उसमें हम देख पा रहे हैं कि 20% की वृद्धि है, यानी 100 + 20%। अब ये जो उसका पुराना मूल्य जो भी था वो 500 था और 20% वृद्धि के साथ अब ये 120% हो गया, यानी जो नया मूल्य हमारा आएगा 500 × 120/100। इसको हम हल करेंगे, इसका 2 जीरो कट जाएगा, फिर बाद में 5 × 120 कर लेंगे तो 600 आ जाएगा। अब ऐसे ही हम कोई भी सवाल लगा सकते हैं। जैसे अगर कोई कहते 20% की वृद्धि तो 120% आप मान लेंगे, 30% की वृद्धि 130% मान लेंगे। तो इस तरह के सवाल को हम पुराने मूल्य का प्रतिशत वृद्धि करते हुए उसका नया मूल्य निकाल लेंगे। आगे है क्वेश्चन, एक नॉर्मल फिर उसी तरह से क्वेश्चन है। 36 का 8% किस संख्या का 72% है? 36 का 8% किस संख्या का 72% है? तो सीधा सीधा करना, इसमें कुछ नहीं है। 36 × 8% यानी 8/100 हो गया। अब यहाँ पे बीच में आप बराबर लगा दीजिए। किस संख्या की जगह हम ले लेंगे यक्स। किस संख्या की जगह क्या ले लेंगे? यक्स, माना कि वह संख्या यक्स का माने गुणा और 72% यानी 72/100, यानी हमारा ये एक एक्सप्रेशन हो गया। और इसको हम बराबर दोनों को इक्वल मान लेंगे। इक्वल मानते हुए हम इसको सरल करेंगे। बराबर के इधर का जो डिनोमिनेटर है हर है, उधर के हर को क्या कर सकता है? काट सकता है। डिनोमिनेटर इधर का डिनोमिनेटर उधर के डिनोमिनेटर को काट सकता है। तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा। अब इधर देख पा रहे हैं कि 36 × 8, 36 × 8 बचा, और इधर क्या हुआ? इधर यक्स × 72 यानी 72। अब देखिए यक्स का के साथ 72 का गुणा है, ये 72। अब इसको हम, यक्स हमारा क्या है? एक चर राशि है और 72 हमारा एक अचर राशि है। हम अचर को अचर के पास भेजेंगे, यानी यक्स के साथ 72 का गुणा है। 72 को जब उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा भाग, यानी 36 × 8 भागे 72। इसको जब हम कट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा बचेगा 36 × 72 यानी 8/2। 2 से 8 को हम काट लेंगे 4 बार में, तो ये हमारा 4 आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे प्रतिशतता के। इसी तरह से हम डे बाय डे कुछ लेवल को बढ़ाते जाएंगे और इसको बहुत विस्तार से इसको हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।